तो 27 जुलाई 2025 को जो बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जूनियर लैब असिस्टेंट, तो उसका क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आगामी जो 71st बीपीएससी 13 सितंबर को आयोजन होने वाले हैं, तो मे भी उस पैटर्न का क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से हम डिस्कस करते हैं कि नक्सल मुक्त भारत हेतु सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष क्या है। तो 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह श्योर किए हैं कि हम नक्सल मुक्त भारत बनाएंगे। तो इसका आंसर ए होगा। सेकेंड नंबर में क्या है कि भारत का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिवर्सिटी है वह मुंबई में बनाया गया है। ठीक है, जबकि आर्टिफिशियल स्कूल की बात करें तो केरला में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका आंगनबाड़ी है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ठीक है। थर्ड है कि भारत का प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। तो उसी के तहत प्रथम जीरो वेस्ट एयरपोर्ट इंदौर बना है। ठीक है। फोर्थ नंबर में है कि अटल युवा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया। तो अटल युवा महाकुंभ का आयोजन क्या है, लखनऊ में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में सही कथन क्या है। तो श्री डी गुकेश जो है ना वो चेस से संबंधित थे, ना कि बैडमिंटन दिया है आंसर, मतलब बैडमिंटन आयोग ने दिया था, बल्कि वो चेस से संबंधित है। श्री मनु भाकर शतरंज नहीं, वह शूटिंग से संबंधित है। और हरमनप्रीत कौर जो है ना वह हॉकी से संबंधित है, जबकि प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। इस प्रकार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो सही स्टेटमेंट होगा वह प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से। नेक्स्ट है कि 6 नंबर में कह रहा है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, चांगला लद्दाख में, लिपुलेख माना दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा वो सारा का सारा उत्तराखंड में। जबकि जो लखा पानी है ना यह क्या है ना आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में अवस्थित है। तो मेनली जो है ना लखा पानी यह तिनसुकिया असम में स्थित है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर दिया जो गलत है। 7 नंबर में कौन सी चाय की किस्म भारत में उगाई जाती है। तो चाय की किस्म असमिया उगाई जाती है, जबकि अरेबिका, लेबेरिका और रोबस्टा यह कॉफी का किस्म है। ठीक है। 9th नंबर में जो नेशनल वाटरवेज सेकेंड कहाँ फैला हुआ है। तो नेशनल वाटरवेज सेकेंड जो है ना ब्रह्मपुत्रा नदी पे फैला हुआ है, और वह धुबड़ी से सदिया के बीच में। जबकि नेशनल वाटरवे 1 जो है ना यह गंगा नदी पे फैला हुआ है, जो हल्दिया से इलाहाबाद तक था। अब देखते हैं कि नेशनल वाटरवे 3 क्या है। तो यह कोल्लम से कोटापुरम के बीच में, और नेशनल वाटरवे 6 जो है ना यह लखीमपुर से भांगा के बीच में। जबकि यहाँ नेशनल वाटरवे सेकेंड पूछा है, तो यह धुबड़ी से सदिया के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी पे। 10th में क्या है कि भारत की निम्नलिखित जनजाति में कौन सी तीव्र जनह्रास का सामना कर रही है। अभी देखिए कि जब 2011 का सेंसस आया तो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति आया, उसके बाद सेकंड नंबर पे गोंड जनजाति आया। ठीक है। संथाल तो जनजाति झारखंड में संथाल परगना और कुछ पूर्वी बिहार में भी पाए जाते हैं, कटिहार क्षेत्र में। लेकिन जो जाड़वा सम्पेन जनजाति है ना वह अंडमान निकोबार में है, और जजरवा जनजाति की जो संख्या है लगभग 250 से 400 के बीच में है, जो तीव्र जनह्रास का सामना करनी पड़ रही है, क्योंकि वह मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी भी वह असहाय और असुरक्षित महसूस करते हैं। देखिए 11th नंबर में क्या है कि निम्नलिखित पुस्तक में कौन से एक व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है। तो अष्टाध्यायी का देखिए पाणिनि ने लिखा है, महाभाष्य का पतंजलि ने, प्रकृत प्रकाश को श्री माथुर प्रकाश ने लिखे हैं, प्रसाद ने, और तुलकापियम को तुलकापियर ने लिखे हैं। तो 11 का क्या हो जाएगा, चारों नंबर आंसर सही है। तो 1 2 3 4। ठीक है। 11 का क्या हो गया, चारों सही है। 12th में देखते हैं कि लोथल की विशिष्टतम विशेषता क्या है। तो लोथल जो है ना एक पोर्ट के रूप में हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुआ तो एक बंदरगाह के रूप में इनका पहचान किया गया। तो वहां से जहाज बनाने का स्थान बता सकते हैं। 13 नंबर में देखते हैं
कि गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें दिनार कहा जाता है। गुप्त शासक में सोने के सिक्के जो जारी किए उसे दिनार कहते हैं। अभी देखिए फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 में उनका कार्यकाल था, और वह जो है पढ़े लिखे बहुत थे, बट उनका जो नीति था, उनका जो सोचने का तजुर्बा था, वह बिल्कुल ही उल्टा सीधा था, जिस वजह से उन्हें पागल भी संज्ञा दिया गया। ठीक है ना। जैसे कि महामारी के समय दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थापित किए थे, बट उसके बाद जो 1351 के बाद 1388 तक जो फिरोज शाह तुगलक शासन किए थे, उन्होंने सिंचाई व्यवस्था, नहरों की व्यवस्था बहुत ही करवाए थे। तो उसी के तहत जो है ना रजबा और उल गुखानी निम्नलिखित में किसका नाम है? तो नहर व्यवस्था का, उसमें 10% टैक्स वसूलते थे। ठीक है। ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम को कोई महत्व नहीं दिया? तो देखिए खलीफा के महत्व को मुबारक खिलजी जो थे ना, जब अलाउद्दीन खिलजी कार्यकाल खत्म हुआ, इनका जब मृत्यु हो गया 1316 में, तो 1316 से 1320 के बीच में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक खिलजी खुद को खलीफा घोषित, मतलब खुद को एक महापुरुष घोषित कर दिए, और ये खलीफा के पद को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। देखिए 16 नंबर में क्या है कि 5 दोस्त PQRST उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लीजिए कि उत्तर इस साइड में है, तो PQRST खड़ा बैठा है, S T और Q के बीच में है। तो देखिए S को है ना T और Q के बीच में रख दिए। Q जो है ना R के ठीक बाएं ओर है, तो Q क्या है? R के ठीक बाएं ओर है, या Q के दाएं ओर R कह सकते हैं। P जो है ना T के ठीक बाएं है, तो P जो है ना T के ठीक बाएं है, तो इस प्रकार से बैठ गया उत्तर की ओर। बीच में कौन है? S है। 17 नंबर में कहते हैं कि एक कक्षा में लड़के की एक पंक्तियां में खड़े हैं, लड़का में एक दोनों छोर में क्रम में 11वें स्थान पे है। तो मान लीजिए 11वें स्थान पे है, इसका मतलब है कि इस साइड में 10 होगा और इस साइड में भी 10 होगा, तो 10 इधर से 10 इधर से और एक बीच में कॉमन, तो 10 10 20 1 21 हो जाएगा आंसर। यदि शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में सभी शनिवार और रविवार अवकाश हैं, छुट्टियां हैं, तो उस सब महीने का कार्यदिवस क्या होंगे? तो देखिए मान लीजिए कि पहला जो दिन है ना उस मंथ का, वह अगर पहला दिन शनिवार है तो मान लो पहला होगा, 7 रोज के बाद फिर दोहराएगा, तो फर्स्ट पहला हो गया, 8वां रोज होगा, 15वां रोज, 22वां रोज और 29वां रोज, ये सारा शनिवार होंगे। तो इसके नेक्स्ट डे ही रविवार होंगे, तो 1 से 2 तारीख को, 8 के बाद 9 तारीख को, 15 के बाद 16 तारीख को, 22 के बाद 23 तारीख को और 29 के बाद 30 तारीख को। तो इतना हो गए टोटल छुट्टियां। तो अब गिन लेते हैं, तो 5 5 10 छुट्टी हो गया, तो वर्किंग डे कितना होगा? 30 - 10 यानी 20 हो गया। अभी देखते हैं, देखिए 19 में कि बी कहता है कि उनकी माँ, ए की माँ की एकमात्र पुत्री है। तो मान ली बी यहाँ बैठा दिए हैं, तो बी कहता है कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ माइनस है मान लो, तो बी की जो माँ है ना वह ए की माँ का, अगर ए मान लो रखते हैं तो ए की जो माँ माइनस है, ए की माँ की इकलौती बेटी है यह। तो इसका मतलब क्या है? यह दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है। तो ए और बी के बीच में क्या संबंध है? तो ए और बी के बीच में चाचा का संबंध है। ठीक है। 20 नंबर में क्या है कि 20 नंबर तो इजी क्वेश्चन है, बना सकते हैं, तो इसका आंसर पूर्व हो जाएगा। 1 से 100 तक की सभी सम संख्या का औसत। तो देखिए इसमें क्या है ना, सम संख्या क्या है? 2 4 6 8 से लेके 100 तक। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 50 + 1 हो जाएगा 51। ठीक है। या tn = a + n - 1 × d कर देंगे, तो नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएगा n का मान 50 हो जाएगा, और सम जो होगा क्या होगा? सम ऑफ nth टर्म = n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 50/2 × 2 + 100 करेंगे, फिर भी 51 ही आएगा। अभी देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है 5। तो इसमें देखिए 22 में कह रहा है कि फॉरवेंट, इसमें कह रहा है ना कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स इन द आंसर शीट। सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द कह रहा है। तो फॉरवेंट का क्या होगा? एंथुसिस्टिक, 22 का सी। ठीक है। 22 का सी, और 23 का क्या है? रिकोस्टेट का क्या होगा? रिबाउंड। ठीक।
देखिए सबटरफ्यूज का सिनोनिम हो जाएगा क्या चीज, डेसिट। ओके, और लास्ट जो है ये इसमें कह रहा है कि देखिए ABC read each sentence to find out the whether there is any error in any part and indicate your response। एरर चूज करना है। तो इसमें देखते हैं ना कि 25 में क्या है, द फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स इग्नोर्स द प्रोटोकॉल्स, यह स्टेटमेंट गलत है, 25 का बी। आगे देखते हैं 26 में, ऊपर फेंकी हुई गेंद की ऊंचाई, ऊपर फेंकी हुई गेंद एक ऊंचाई पर जाकर नीचे क्यों गिरती है, तो ग्रेविटेशन के कारण, तो सी सही है। नहाने के बाद पंखा के सामने खड़े होने पर ठंड क्यों महसूस होती है, तो चूंकि पंखे की हवा त्वचा से पानी का वाष्पीकरण को बढ़ा देता है, और जितना ज्यादा वाष्पीकरण बढ़ाएगा उसमें क्या होगा कि सूखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और हमें ठंडा महसूस होगा। माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोस्कोप में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता, वास्तविक और उल्टा। कैमरे का इस्तेमाल में किया जाने वाला प्रमुख ऑप्टिकल उपकरण क्या है, तो लेंस है। एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ उपस्थित होते हैं, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर लाई करते हैं, जबकि न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। 31 में क्या है कि कौन से बल हवाई जहाज के थ्रस्ट का विरोध करता है, तो देखिए उत्थान का मतलब लिफ्ट होता है, वजन का मतलब वेट होता है, ठीक है। अवरोध यानी ड्रैग जो होते हैं ना, वो क्या है ना, जो थ्रस्ट नीचे से जो ऊपर की ओर धकेलता है ना, उसको वो अपोज करता है, ड्रैग, ठीक है। 32 में क्या है ना कि पानी की बूंद किस गुण के कारण एक मोम युक्त सतह पर फैलने के बजाय मोती की तरह गोल बन जाती है, तो चूंकि पानी के अणुओं के बीच में सनांदी बल होते हैं, ठीक है, और सतह के साथ कम असंजन बल होते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 33 क्या है कि गीली बिजली तार को संभालने में सबसे सुरक्षित उपाय क्या है, कि पहले प्लग को निकाल दीजिए फिर उसको सुखाना उसको। 34 में देखते हैं कि कौन सी विशेषता धातु में पाई जाती है, तो धातु क्या होते हैं ना, मेटल्स में क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबिलिटी होते हैं यानी तन्य होते हैं, आघात वर्धनता होते हैं, जबकि गैस अवस्था में नॉन मेटल पाए जाते हैं। और विद्युत का कुचालक जो है ना नॉन मेटल्स होते हैं, ब्रूटाइल भी होते हैं नॉन मेटल्स कुछ। 35 में क्या है कि जब किसी धातु किसी जो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो अगर मान लीजिए M से मेटल हो गया, डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस, बी नंबर। 36 में क्या है कि आरओ जो वाटर प्यूरिफायर होते हैं उसमें यूवी ट्यूब क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट ट्यूब, तो वह हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार करके निष्क्रिय कर देते हैं और वाटर को प्योर करते हैं, ठीक है। NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास उर्वरक का उपयोग मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, तो पौधों के आवश्यक तत्व को प्रदान करने के लिए। अब भारत सरकार जो है ना उत्पादन में तीसरा स्थान है पूरे विश्व में, और उपभोक्ता में दूसरा स्थान है। कास्टिक सोडा NaOH है, जबकि कास्टिक पोटास KOH है। तो KOH जो है ना ज्यादा क्षारीय होता है, NaOH कम क्षारीय होता है, ठीक है। 38 का बी हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन ही पूछ दिया 39 में, जो कास्टिक सोडा NaOH है की तुलना में जो कास्टिक पोटास है वो क्या है, अधिक शक्तिशाली बेस होते हैं और अधिक नमी सोखने वाले होते हैं, तो बी आंसर सही है। 40 में क्या है कि दूध को दही में बदलने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आ सकता है नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाले हैं। तो दूध को दही में बदलने के लिए जो लैक्टिक एसिड जो होते हैं ना, उसका आदर्श तापमान क्या होना चाहिए दही बदलने के लिए, तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, तो ब्यूटेन 50% लगभग, प्रोपेन 48%, और इसमें जो है ना आइसोब्यूटेन मिला जाता है ताकि लीकेज पे गंध का पता लग सके।
आयन विनिमय विधि में कठोर जल से किन आयनों को हटाया जाता है? तो कठोर हार्डनेस जो वाटर होता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयन्स के कारण होते हैं। तो कैल्शियम आयन कैल्शियम +2, मैग्नीशियम आयन मैग्नीशियम +2। सभी प्रजनन तंत्र के किस भाग में सामान्यतः निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है? तो सभी जो प्रजनन करते हैं, चाहे जीव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो या एनिमल्स हो, उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसके फेलोपियन ट्यूब्स के एम्पुला भाग में होती हैं। ठीक है। 43 है। अब देखिए 44 में क्या है ना कि कौन सा अंग मनुष्य के भर्वेटरी अंग होते हैं, यानी अवशेषी अंग माने जाते हैं। तो अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जो अननेसेसरी पड़े हैं, उसका यूज नहीं होता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, यह लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, इसलिए अपेंडिक्स में उसको लेजर लाइट से या उसका ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है? तो देखिए जो तपेदिक है, ठीक है, टाइफाइड है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। हैजा बैक्टीरिया द्वारा होता है। जबकि मलेरिया जो है ना, मलेरिया जो है ना किस प्रोटोजोआ से होता है? तो प्लाज्मोडियम से। अगर सोने की बीमारी कहते हैं तो सोने की बीमारी ट्रिपोनसोमा से। ठीक है, कालाजर लिस्मेनिया डोडवानी को, पेचिस जो है ना हिस्टेलिटिका से। ये सब प्रोटोजोआ आधारित रोग होते हैं। 46 में क्या है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास को नियंत्रित करते हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जबकि सेरेब्रम क्या है? यह अग्र मस्तिष्क का भाग है, सोचने समझने बुद्धि का केंद्र होते हैं। सेरेबेलम बॉडी को बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन किसकी विशेषता है? तो डबल, देखिए बीज दो तरह के होते हैं, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होते हैं जो अनावृत बीजी, जिस फल के भीतर बीज नहीं होता है उसको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है। और एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? जिस फल के भीतर बीज होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन उसी को बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को। 48 में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक कौन है? तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल ए होगा कि क्लोरोफिल बी होगा। तो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने वाला प्रमुख रंजक क्लोरोफिल ए होते हैं। मेंडल के जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके स्वतंत्र वर्गीकरण नियम के अनुसार जीन जो है ना, जीन शब्द तो जोहानसन ने दिए थे। ठीक है, जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन ने। लेकिन जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उनके स्वतंत्र वर्गीकरण के अनुसार जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। 49 का सी होगा। 50 में पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं वो। 51 में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त? अब देखिए कुछ कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, क्योंकि लैब असिस्टेंट का एग्जाम था ना, तो इसको देख लेते हैं। क्योंकि बीपीएससी क्या है, फंसाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन दाग सकती है, इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। तो कौन सी इकाई उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? तो जो इनपुट यूनिट होता है ना, इनपुट डिवाइस, उसको क्या करते हैं? फीड करते हैं डेटा को कंप्यूटर में। तो माउस हो गया, हार्डवेयर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या है? ये सब हमारा इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट में क्या हो गया? प्रिंटर है, मॉनिटर है। 52 में क्या है कि टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रक्रिया को दिया गया समय स्लॉट पूरा होता है तो उस प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में रेडी स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है। एक प्रक्रिया डैश के कारण समाप्त हो सकता है, तो नॉर्मल एग्जिट भी कर सकते हैं, या कुछ एरर आ गया, ऑटोमेटिक हैंग मार गया, या कुछ किल्ड बाय अनदर प्रोसेस, कोई वायरस के कारण वो एलिमिनेट हो गया। तो 53 का डी हो गया। 54 में जब किसी विभिन्न कंप्यूटर का संग्रह अपने ग्राहकों के लिए एकल सुसंगत प्रणाली के रूप में प्रकट होता है तो इसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है। किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीनों के बीच में संचार का चैनल साझा करता है? तो मल्टीकास्ट होते हैं जो बहुत सारे के लिए, यूनिकास्ट सिंगल के लिए, ब्रॉडकास्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, विभिन्न मशीनों के बीच में संचार करते हैं वो। अभी देखिए कि 56 में क्या है कि कौन सा इमेज स्कैनर का एक प्रकार है?
तो फ्लैट बेड जो है ना इमेज स्कैनर का प्रकार है जो इमेज को स्कैन करता है। विंडोज कंट्रोल पैनल का उद्देश्य क्या है? विंडोज कंट्रोल पैनल जैसा कि कंट्रोल कमांड पैनल क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। किसका मैनेजमेंट? तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम का सेटिंग्स का। विंडोज में बिट लॉकर का प्राइमरी जो एम क्या है कि टू इनक्रिप्ट ड्राइव्स एंड प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम अनदर, जो फिशिंग है, मालवेयर है, उससे बचाते हैं उसको। 58 हो गया। 59 में विंडोज हॉटकीज क्या है? तो विंडोज हॉटकीज है की कंबाइंड्स टू क्विकली एक्सेस फंक्शंस, तो इसका बी नंबर सही है। विंडोज हॉटकीज क्या है? की कॉम्बिनेशंस टू क्विकली एक्सेस फंक्शंस। इसमें कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों करते हैं? स्केलेबिलिटी के लिए, स्टोरेज के लिए, सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इसमें कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण सिक्योरिटी है, क्योंकि जो अमेजन है, ठीक है, गूगल क्लाउड है, चाहे अमेजन वेब सर्विस है, चाहे अलीबाबा है, ये सब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए। कौन सा एमएस ऑफिस एप्लीकेशन मुख्य रूप से डेटाबेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का दृश्य क्या है कि ए व्यू टू एडिट द स्लाइड टेम्पलेट ग्लोबली, ठीक है, ए व्यू टू एडिट स्लाइड टेम्पलेट्स ग्लोबली पावर पॉइंट में। चूंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, ये सब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी गई वेबसाइट क्या है? इसमें डेटा जो कंसंट्रेशन करते हैं, डेटा का जो मैनेजमेंट करते हैं, उनका यह एक सॉफ्टवेयर है। 64 में एमएस, देखिए 63 में कौन सा एमएस ऑफिस टूल आपको एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने में मदद करते हैं? तो डेटा टैब है होते हैं उसमें। एमएस ऑफिस एक्सेल में किसी सेल में दर्ज किए गए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटा वैलिडेशन को, डेटा को वैलिडेट करते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है ना, ठीक है, उसको चार्ल्स सिमोनी ने किए हैं, चार्ल्स सिमोनी। और एप्पल का तो बिल गेट्स है, ठीक है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स है, ठीक है। एमएस वर्ड में फॉन्ट और पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग बदलने के लिए किस टैब का इस्तेमाल करते हैं? तो होम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन सा विकल्प आपको दस्तावेज में वाटरमार्क जोड़ने की अनुमति देता है? तो वाटरमार्क के लिए जो बैकग्राउंड में, जैसे ये वाटरमार्क किया हुआ है बैकग्राउंड में, तो उसमें डिजाइन, उसके बाद वाटरमार्क, ठीक है। अब देखिए 68 में क्या है कि एमएस वर्ड मेम मार्क एंट्री क्या है? तो एमएस वर्ड में मेम मार्क एंट्री ए फीचर्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन इंडेक्स इन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्रिएट करने के लिए किया जाता है एमएस वर्ड मेक मार्क एंट्री, एंट्री है ना, एंट्री मतलब क्रिएट करने के लिए किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट रैपिंग क्या है? टू कंट्रोल हाउ टेक्स्ट फ्लो, टेक्स्ट को रैपिंग करना है कि हाउ टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेज और ऑब्जेक्ट्स। 70 में है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का उद्देश्य क्या है? कि वो रिमूव हिडन डेटा एंड मेटा डाटा। तो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का क्या उद्देश्य होता है? कि टू रिमूव द हिडन डेटा और मेटा डेटा। एक्सेल मैक्रो क्या है? एक्सेल मैक्रो होता है ए सेट ऑफ द रिकॉर्डेड एक्शंस टू द ऑटोमेट टास्क, ठीक है ना। मैक्रो है वो ए सेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्शंस टू ऑटोमेट टास्क। देखिए 72 में भी लूप, ये सब क्या है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फॉर्मूला होते हैं जो कि बार चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक्स क्षेत्र में। तो भी लूप, जो भी लुकअप फंक्शन क्या करता है? सर्च फॉर डेटा इन द कॉलम्स, उसको करके क्या है ना, एक बार ग्राफ का चार्ट बनाते हैं उसमें। एक्सेल में भी लूप फंक्शन क्या करता है? सर्च फॉर डेटा इन कॉलम्स। रेंडरिंग इंजन क्या है? तो रेंडरिंग इंजन है कि परसुइंग स्टाइल इंफॉर्मेशन ओनली, सीएसएस ओनली, ठीक है, पार्सिंग स्टाइल इंफॉर्मेशन। देखिए आईपी भी जो 4 यूज करते हैं ना हम लोग, जैसे कोई आईपी है 172.16.61.85, तो इसमें क्या है ना, डॉट के 4 जो है ना 88 बिट्स अलग हैं। तो अगर IPv4 वर्जन होते हैं तो वह
32 होते हैं, यानी 32 बिट्स के होते हैं। जबकि अगर 6 होगा तो 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने मतलब वो टोटल क्या हो जाएंगे, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो उसमें 8 बिट्स का ना 6 होते हैं, तो इसलिए 128 बिट्स हो जाएंगे उसमें IPv6 में। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर, तो देखिए नेक्सस क्या है ना, नेक्सस या वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ। नेटस्केप नेविगेटर 1994 में। इंटरनेट एक्सप्लोर जो यूज करते हैं हम लोग वह 1995 में। तो कौन सा वेब ब्राउजर है, तो नेक्सस एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, पहला वेब ब्राउजर है नेक्सस। क्योंकि वेब ब्राउजर तो सारे के सारे हैं, लेकिन 1990 में पहला वेब ब्राउजर नेक्सस है। यह अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 76 में एक वुन्सन बर्नर लगभग किस तापमान पर पहुंच सकता है, तो वुन्सन बर्नर का 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच सकता है। यह अच्छा क्वेश्चन है। हॉट प्लेट्स प्रयोगशाला में सबसे बहुमुखी गर्मी स्रोतों में से एक हैं, क्योंकि उनका प्रयोग जो है ना अर्लैंड मेयर फ्लास्क वीकर्स विभिन्न गर्म बात करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 77 का डी हो जाएगा। 78 का क्या है, ग्राउंड ग्लास जोड़ों के लिए कॉलम साइज इतना 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 का पहला नंबर संदर्भित करता है। तो एक फीमेल ज्वाइंट के अतिरिक्त व्यास मिलीमीटर में या मेल ज्वाइंट के बाहरी व्यास को, ठीक है, ये इनर है, ये आउटर आते हैं 78 में, तो बी नंबर सही है। 79 में क्या है कि कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, तो अल्कोनॉक्स का। कांच के बने पदार्थ की सफाई के लिए किस डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, तो अल्कोनॉक्स का। कैलिब्रेटेड पिपेट पर लिखे गए TD और TC का पूर्ण रूप क्या है, तो TD मतलब टू डिलीवर और TC मतलब टू कंटेंट, टू डिलीवर टू कंटेंट। एक कंटेनर के से दूसरे कंटेनर में तरल पदार्थ की कम मात्रा 5 ml से कम को स्थानांतरित करने के लिए पोस्चर पिपेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजेशन का उपयोग किस मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूजेशन को ठोस तरल मिश्रण को, ठोस लिक्विड मिश्रण को करते हैं अलग सेंट्रीफ्यूजेशन से। देखिए निम्नलिखित में से देखिए एजियोट्रॉपिक मिश्रण, तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण कौन सा है, 96% एथेनॉल और 4% पानी। एक हिकमैन हेड का उपयोग डिस्टिल करने के लिए किस परिस्थिति किया जाता है, तो 1 से 3 मिलीमीटर सामग्री। यौगिकों का क्वथनांक कितना होने पर वैक्यूम जो आसवन किया जाता है, तो 150 मोर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही आसवन विधि से देखते हैं कि हम लोग पेट्रोलियम का शोधन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियां प्रयोगशाला में व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ शामिल हैं, तो पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, व्यवसायी सुरक्षा स्वास्थ्य प्रशासन। तो तीनों शामिल होते हैं व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। रासायनिक निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने वाले NFPA हीरे में 4 रंग कोडेड फील्ड नीले, लाल, पीले, सफेद होते हैं। इसमें नीला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो नीला है ना स्वास्थ्य खतरा का दिखाता है, और रेड ज्वलनशीलता का, और येलो प्रतिक्रियाशीलता का। तो 87 का ए नंबर आंसर है। नीला रंग स्वास्थ्य खतरा को दिखाता है। देखिए 88 में क्या है कि कौन सा रसायन एसीटोन के साथ असंगत है, तो देखिए एसीटोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो H2O2 होता है ना, जबकि एसीटोन में CH3COCH3 होना चाहिए, तो H2A2 ये असंगत है। सुरक्षा डेटा शीट में कितने खंड होते हैं, तो सुरक्षा डेटा शीट में 16 खंड होते हैं। ऑक्सीजन से ज्वलन गैस के भंडारण के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो 20 फीट्स। ऑक्सीजन से ज्वलनशील गैसों के भंडारण के लिए न्यूनतम दूरी 20 फीट होना चाहिए। ये कुछ सेफ्टी का क्वेश्चन है। एक गैस या वाष्प को जो ऑक्सीजन की कमी के कारण अचेतन मृत्यु का कारण बन जाती है, वह एक्सफिक्सिएंट होते हैं। 92 में क्या है कि PPE क्या होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट